भगवान जी है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं इनको पहचानती हूँ। बजरंग दल के नेता और शिवसेना कहाँ हो गई, तुम मर गए हो सब। मंदिर के पुजारी भी इतने अच्छे नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी, आपके श्रीमन नारायण जी यहाँ पे है। राम राम सारे भाइयों ने, बड़ा ही ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है ये डायलॉग। बिल्कुल ट्रेंडिंग होना भी चाहिए, क्योंकि कण कण में तो राम जी है। और ये जो कण कण है ना, ये हमारी प्रकृति, जिसमें हम मुंह उठा के अपने सुकून के लिए कभी भी निकल पड़ते हैं। और ये वही प्रकृति है जो हम इंसानों की वजह से बेसुकूनी का हिस्सा बन रही है। तो सारे हिंदू भाई ना एक हो जाओ और जरा इधर आकर देख लो। Let's go. यहाँ देखो, इस पेड़ के नीचे धूल में पड़े हुए हमारे भगवान जी की तस्वीरें और ये टूटी हुई मूर्तियाँ। Oh my चारों ओर God. कूड़ा, प्लास्टिक और गंदगी। जब नई थी तब इन्हें सिर पर उठाया होगा, है ना। आज पुरानी हो गई तो इन्हें कचरे की तरह छोड़ दिया। और फिर कहते हो हम तो आस्थावान हैं, हम तो कट्टर हिंदू है, सनातनी है। लानत है आपकी आस्था पर। ये आस्था है कि सिर्फ एक परंपरा जिसे निभाने का सिर्फ दावा किया जा रहा है। हम मंदिरों में लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं, वीआईपी दर्शन करते हैं, घंटियां बजाते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर क्या, इन सड़कों पर क्या और इन पेड़ों के पास क्या, कि ये तस्वीरें फेंक कर यहाँ पे नई मूर्तियों का निर्माण होगा। वीर मेरी गल सुनो, मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं उस मानसिकता के विरुद्ध हूँ जो पूजा तो करती है लेकिन सम्मान करना भूल जाती है। और ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन मूर्तियों को यहाँ छोड़कर जाता कौन है। पता नहीं किसी ने फेंक के कि क्या किया, देखो कितनी सारी है। कितनी गलत बात है ना। पहले तो भीख मांगते इनके सामने, ये दे दो वो दे दो। खरीदते क्यों भाई, खरीदो मत, क्यों खरीदते हो? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करूँगी, पर मैं नदी होती है, पर नदी में नहीं डाल सकती क्योंकि कांच है ना ये ना। लेकिन ये फेंका किसी मंदिर वाले ने, मंदिर वालों ने फेंका है ये बहुत ज्यादा है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मंदिर वाले कौन सा काम है, मंदिर के पुजारी भी इतने अच्छे नहीं है। बताओ क्या इनके सम्मानजनक विसर्जन या संरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या धार्मिक संस्थाएं, समाज, प्रशासन और हम, क्या किसी की भी जिम्मेदारी नहीं बनती? गाइस कौन है वो? कौन से भगवान जी है? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं इनको पहचानती हूँ कि ये कौन है, क्योंकि जिसने भी इनको यहाँ फेंका है ना, अगर वो पहचानती ये कौन है तो शायद वो यहाँ नहीं होते, है ना। शेम ऑन यू, लिटरली। धर्म ना केवल पूजा नहीं है, धर्म जिम्मेदारी है, संवेदनशीलता है, स्वच्छता है, सम्मान है। कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार जो सारा दिन सिर्फ धर्मों पे ज्ञान देते रहते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाते रहते हैं। अरे भाई अपने धर्म पे काम कर लो, एटलीस्ट अपने धर्म पे काम कर लो। ये वही गणेश जी है ना जिनकी सबसे पहले पूजा होती है, माता पार्वती ने अपने महल से बनाया था, शायद ये वही गणेश जी है। कौन है वो लड़की तिलक लगा के ऐसी वीडियोस बनाती है, हमारा हिंदू धर्म ये। हाँ आप कहाँ गए वो बजरंग दल के नेता और शिवसेना कहाँ हो गई, तुम मर गए हो सब के सब। जहाँ तुम्हारे अंदर रोष होना चाहिए ना, जिन चीज़ों को देख के तुम्हारा खून खोल जाना चाहिए, वहाँ पे तुम एकदम पड़े हुए हो बस। आज मुझे एक बार फिर से ओशो जी से प्यार हो गया और समझ आ गया कि वो क्यों पाखंडवाद के लिए इतना बोलते थे, क्यों हिंदू धर्म के बारे में ऐसे सवाल उठाते थे। क्योंकि ओशो जी ने कभी हिंदू समाज के पाखंड पर कई बार तो सवाल उठाए, शायद इसलिए कि वे चाहते थे हम अपनी कमियों को देखें, न कि उन्हें छुपाए। बोलना चाहूँगी, मुझे इतनी नफरत है ना ये जो कहते हैं हम धर्म के ठेकेदार हैं। तुमसे लाख अच्छे हैं नास्तिक लोग जो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते ना, वो डंके की चोट पे कहते हैं। और तुम जैसे घटिया लोग क्या कहते हैं, हम भगवान जी को मानते हैं, वो तो हमारे राम जी है। ये क्या है फिर बताओ, घटिया लोग।
खर्ची नहीं मिल रही तुम्हें, इसलिए। भाई आज ना पहली बार इधर आना प्लीज, कैमरामैन निकल गया। आज पहली बार ना मैं लिटरली आर्य समाजी के पक्ष में हूँ। भाई आर्य समाजी क्या करते हैं ना, आस्तिक तो है मगर वो मूर्ति पूजा को ना वो नहीं करते हैं। वो बेस्ट है भाई, वो बेस्ट है। लो भाई, ये देखना बाकी रह गया था मेरे गुरु गोविंद सिंह। सबसे अधिक शर्म की बात पता क्या है कि इतना सब कुछ देख कर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इन बातों पर आवाज़ उठाता है उसी को चुप कराने और नोच खाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। अगर सच बोलना अपराध है तो ये अपराध बार बार होना चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक ज़रूरत फूलों की तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। अनिरुद्धाचार्य जी, आपके श्रीमन नारायण जी यहाँ पे हैं और देख सकते हो इनकी दूरदर्शा क्या है। तो जब आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं करते हो, लोगों को इतना ज्ञान बांटते हो, शराब मत पियो, ये मत करो, दूसरे धर्म में शादी मत करो, अरे भाई अपने धर्म की भी तो बात बता दो ना गुरुजी, प्लीज़ बताओ ना लोगों को कि ये मूर्तियों को इस तरह ना फेंके। जब पुरानी मूर्तियाँ या तस्वीरें हो जाए पहले तो उनको खरीदो ही मत, क्योंकि आप अपने घर में सिर्फ एक ही की तो सेवा कर सकते हो, तो इतनी दुनिया भर की खरीदनी क्यों है। कबीर जी ने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर जी का अर्थ पत्थर का अपमान करना नहीं था। उनका संदेश था कि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, अंदर की श्रद्धा, दया और सत्या ही असली भक्ति है। अगर हम किसी मूर्ति को भगवान का रूप मानकर पूजते हैं तो उसका सम्मान अंत तक होना चाहिए, और अगर उसे एक प्रतीक मानते हैं तो तब भी उसे कचरे की तरह फेंक देना, ये हमारी ही सोच को दिखाता है। तो भगवान पत्थर में कम, इंसान के व्यवहार में ज़्यादा दिखते हैं। तो अगली बार मूर्ति को मत बदलना, बदलने की ज़रूरत आपकी खुद की सोच की है, उसको बदलो। हमारे इस समाज में दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहले वो जो बड़ी श्रद्धा से मूर्ति खरीदते हैं, पूजा करते हैं, और जब त्यौहार ख़त्म होता है तो उसी मूर्ति को सड़क किनारे, नदी में या कूड़े के ढेर में छोड़ देते हैं। दूसरे वो मूर्ति पूजा जो करते ही नहीं है, लेकिन किसी की आस्था का मजाक भी नहीं उड़ाते। ज़रा सोचिए, अगर किसी चीज़ को हम भगवान मानते हैं तो उसका अंत कूड़े में क्यों होता है? और अगर कोई मूर्ति पूजा करता ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके दिल में ईश्वर के लिए सम्मान नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईश्वर को केवल मंदिर में मत खोजिए, उन्हें अपने व्यवहार, अपनी करुणा और अपने कर्मों में तो उतारिए। ज़रा होश में आ जाओ और जागरूक नागरिक बन जाओ। या तो मूर्तियाँ खरीदो मत, खरीदी है तो फेंको मत। साईं बाबा गर्दन ही नहीं है। सब अपने रोने को रो रहे हैं, फिर कह रहे रेप क्यों हो रहे हैं मंदिरों में, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अरे भाई तुम मूर्तियों के साथ आओ, मम्मी बहुत बड़ा मेंढक है नूर की है भाई, यहाँ कोई कैसे कर सकता है ये, मुझे इतनी गुस्सा आ रहा है ना, पूछो मत। क्या करूं मैं, इतने सारी तस्वीरों को किसी गंगा घाट पे फेंक के आऊं? आज ना ये सड़क के किनारे पड़ी हुई ये मूर्तियाँ देखकर सच में मेरा मन इतना भारी हो गया ना, मैं चाहती तो एक एक करके सब उठा लेते, क्योंकि जगह जगह, कभी किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी सड़क के किनारे, बहुत ज़्यादा जगह पे ये सब दृश्य देखने को था। लेकिन फिर मन में एक सवाल आया, क्या हर बार कोई एक व्यक्ति ही इन्हें उठाता रहेगा, या फिर अब समय आ गया है कि हम अपनी आदत बदलें। बात मूर्ति की नहीं है, बात उस सम्मान की है जिसके साथ हम उन्हें घर लेकर आते हैं। अगर हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसे सिर्फ इंसानों तक ही क्यों सीमित रखें? जरा इसे अपने व्यवहार में उतार कर तो देखिए। गौरी गोपाल जी के अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम जी के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जितने भी धर्म गुरु है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र
नम्र प्रार्थना है, आप जो भी आप कथा सुनाओ तो सुनाओ, जो भी आप एक समाज सेवक होने के लिए जो भी आप अच्छी चीज़ें बोलते हो, लेकिन कृपया करके अपनी धर्म की बातों पे ना ज़्यादा गौर करो। आपके पास लाखों में लोग आते हैं, समझ रहे हो, और वो लाखों के लोग ही ये हरकतें करते हैं, क्योंकि वो सारी भीड़ वहाँ पे पढ़ी लिखों की तो है नहीं, और वो अगर इतने मासूम लोगों की है ना, तो ये मासूमियत का प्रमाण यहाँ पे आप देख सकते हो। आप उनको ये भी तो बताओ ना, मुर्गी इस तरह नहीं फेंकनी चाहिए तस्वीरों